Hello dear student, it's 10th class science lecture. So in 10th science our next topic is occurrence of metal and non-metal in nature from 4th lesson. And one thing I have to tell you that Thursday your science test that I will send on Thursday. So you have to revise because work I have given in the last break, June break. So here is occurrence of metals and non-metals. So first one we will discuss about the occurrence of metal कि metal को कहाँ से निकालते हैं नेचर कि नेचर से मेटल्स को कैसे निकालते हैं. इन नेचर मेटल आर मोस्टली फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट मिक्सड विद मैनी इम्प्योरिटीज़ कि जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट मतलब कि कंबाइंड्स होते हैं, बहुत कुछ मिला होता है उसके अंदर. ठीक है, दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स कि जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं मेटल्स के अंदर, जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं मिनरल्स, क्योंकि मेटल के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट वन इज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कि वो मिनरल्स, देखो वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को बाहर निकालते हैं. ठीक है, उसको क्या कहते हैं ओर. सो हेयर आर टेबल इज गिवन सम कॉमन और कुछ और दिए गए हैं जैसे एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम का और क्या है बॉक्साइट, क्रायोलाइट कि ये कॉपर का और क्या है चालकोपराइट, कॉपर ग्लैंस, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पेराइट, लेड का क्या है लिथार्ज केलिना और मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, ऐसे जिंक का है कैलामाइन. सो दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. नेक्स्ट इज अक्रेंस ऑफ नॉन मेटल कि नॉन मेटल को कैसे निकालते हैं. सो नॉन मेटल आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर सोर्स बाय डिफरेंट मेथड से कैसे, बिकॉज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन आर ऑब्टेन बाय लिक्विफैक्शन ऑफ एयर कि एयर को लिक्विफाई कर दो, उसमें से हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन को निकाल सकते हैं. नेक्स्ट सल्फर इन इज माइंड इन इट्स फरी स्टेट और एज अ सल्फाइड और फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. इसका मतलब क्या है, देखो सल्फर को हम क्या से निकालते हैं, उसको माइंड से निकालते हैं, मतलब कि अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं सल्फर को. सेम क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, कब प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन कॉमन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कॉमन साल्ट में से जब हम करंट पास करते हैं तब हम क्लोरीन गैस निकलेगी. नेक्स्ट इज लाइक मेटल, नॉन मेटल अक्कर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट एंड हाउएवर सम नॉन मेटल अक्कर बोथ इन फरी स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट कि देखो कंबाइंड स्टेट और फरी स्टेट के अंदर कौन कौन से नॉन मेटल मिलते हैं. देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, दैट यू नो दैट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अक्कर इन फरी स्टेट इन एयर. फरी स्टेट का मतलब कि हम आराम से हमें पता है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एयर के अंदर है. ठीक है, और कंबाइंड स्टेट के अंदर भी एक अर्थ के अंदर मिक्सचर है ये दोनों. सल्फर अक्कर्स बोथ इन फरी एंड कंबाइंड स्टेट ऑन अर्थ क्रस्ट. ऐसा ही क्या है दी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये क्या है फरी स्टेट के अंदर रहती हैं, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि तभी तो इसको नॉर्मल गैस कहते हैं. So next important term is physical properties, means that properties of metals and non-metals. So first we will discuss about the physical properties कि metals की physical properties क्या हैं and non-metal की physical properties क्या हैं. So first one is physical properties is shiny appearance कि shining appearance कैसा होता है. So physical property क्या है, first shining appearance, it means जस्ट यू हैव टू लिसन कि क्या चीज़ शाइन कर रही है और क्या चीज़ शाइन नहीं कर रही, बस इतना देखना. सो यू विल फाइंड कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर आर शाइनिंग, ये पता है हमें क्योंकि हम इसको तभी तो इसको क्या कहते हैं मेटल्स. अब कोयला है, सल्फर है, वो शाइन करता है, कोयला तो ब्लैक होता है और वो शाइन नहीं करता. सो दिस वन इज नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो देखने से पता चलता है, महसूस करने से. सो इट मीन्स metals are generally luster, shine and various non-metal are non-luster dull कि मेटल जो होते हैं वो शाइन करते हैं, नॉन मेटल शाइन नहीं करते. सो दिस वन ओनली. एंड नेक्स्ट इज आर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि तार बनाना. ठीक है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर हम देखते हैं. सो यू आर प्रोबब्ली सीन दी वायर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम कि हमने कॉपर और एल्यूमिनियम की तारें देखी. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दैट इज मेटल्स कैन बी मेल्टेड कि मेल्ट किया जाता है मेटल्स को और उसको वायर बना देती जाती है. ठीक है,
हैव यू एवर सीन दी वायर्स ऑफ कोयल एंड पेंसिल? कि पेंसिल की तार देखी कभी आपने जो उसके अंदर लेड होता है, या कोयले की तार देखी? नहीं देखी। सो इट मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल, कि मेटल की हम तार बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब जिसको हम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू और ड्राउन इनटू द थिन वायर। सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल कैन बी ड्राउन इनटू थिन वायर एंड नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्राउन इनटू वायर्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है? मेलेबिलिटी का मतलब क्या है? जिसको हम पीट पीट के क्या बना देते हैं? चादर। जैसे लोहे की चादर होगी पतली, ठीक है, सिल्वर की चादर होगी, जो हम सिल्वर की जो भी आभूषण वगैरह बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको पीट सकते हैं। सो द एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, आयरन नेल फ्लैटेड ऑन बीइंग बीटन, इसको हम पीटें तो क्या हो जाएंगी? ये लंबी हो जाएंगी, वो चौड़ी तार मतलब कि एक परत की तरह हो जाएगी। बाय अ हैमर व्हेन बीटन हार्डर इट चेंज इनटू दी वेरी थिन शीट, कि जब हम जोर से इसको पीटेंगे तो ये पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दस वी कंक्लूड दैट मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मतलब कि जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल्स हैं, मतलब उसको हम बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स। ये जो प्रॉपर्टी जिसमें से मेटल्स को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े, इट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी है। सो मेटल आर मेलिएबल, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन वायर्स। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, कि नॉन मेटल जो है मेलिएबल नहीं है, क्योंकि हम उसको हथौड़े से पीट के उसकी चादर नहीं बना सकते। एंड और मेटल्स आर मेलिएबल, जैसे हम गोल्ड फॉइल होता है या फिर सिल्वर के, जो एल्यूमिनियम के जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल है, मतलब उसकी चादरें बना सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स दैट मेटल्स प्रोड्यूस साउंड। ओके, व्हेन वी स्टक, जैसे घर के अंदर गिलास, किचन में गिर जाए कितनी आवाज़ आती है? बिकॉज दैट आर मेड अप ऑफ मेटल्स। सो दीज आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक रिंगिंग व्हेन स्टक, दे आर नॉन सोनरस, कि नॉन मेटल आवाज़ पैदा नहीं करते और मेटल्स करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे होता है? सो मेटल्स में से करंट पास हो सकता है और नॉन मेटल में से करंट पास नहीं होता। तभी तो हम कॉपर वायर, सिल्वर वायर लेते हैं, क्योंकि उनमें से क्या करंट पास होते हैं। कभी हम कोयले की तार लिए? नहीं ली। ऑक्सीजन की तार लिए? नहीं ली। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज you can do this activity at from your book, okay, at home, कि कौन कौन सा कंडक्टर आप, एक मेटल लो एक नॉन मेटल लो। सो आफ्टर दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरियस नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल में अंदर होता है ग्रेफाइट, सिर्फ उसमें से करंट पास हो सकता है। नेक्स्ट इज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि देखो करंट को पास कर रहा है मतलब कंडक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर बाय हीट। मतलब क्या कि जैसे मेटल को गर्म करेंगे जल्दी गर्म हो जाएगा, और नॉन मेटल जो है जल्दी गर्म नहीं होगा। तभी तो हम नॉन मेटल जो हम घर पे यूज करते हैं, कि जो किचन के अप्लायंस, उसके ऊपर जो है पीछे वाली साइड जो हैंडल होता है वो नॉन मेटल का बना होता है, ताकि हमें हीट ना लगे, और आगे वाला सारी का सारा क्या है? मेटल का बना होता है। इसका मतलब मेटल आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर। नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस मतलब क्या? कि टूटना, ठीक है। सो जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते, या आप एक्टिविटी से कर सकते हो, ठीक है, कि आयरन से पीट के देख लो, या फिर आप मतलब कि लोहा लो, उसको मतलब कि ऐसे हाथ में पकड़ो और हाथ से पकड़ के तोड़ना स्टार्ट कर दो। सो मेटल जो है वो ब्रिटलनेस, मतलब कि वो ऐसे टूटेंगे नहीं, ठीक है, वो मुड़ जाएंगे लेकिन वो टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट इज कि मेटल्स आर ब्रिटलनेस क्यों है? क्योंकि वो ब्रिटल नहीं होते, वो टूटते नहीं है, लेकिन वो मुड़ जाते हैं। ऐसे आप पेंसिल लो, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होती है, आप उसको तोड़ो, पेंसिल फिर जो उसी टाइम टूट जाएगी, बीच वाला जो लेड होगा, क्योंकि वो नॉन मेटल का है। सो मेटल्स आर नॉन ब्रिटल एंड
various non-metal are break into pieces on hammering because non-metal are brittle and metals are not brittle. Next is hardness. Hardness आपको पता है metal are hard and non-metal are soft. And next last property that is physical state. कि physical state मतलब कि वो मिलते कैसे हैं. So metal are generally found in solid, कि जो metals होते हैं वो solid होते हैं, ठीक है. So metals are generally solid in state at the room temperature and so only mercury is the metal which liquid at room temperature. So metal सारे के सारे solid होते हैं, सिर्फ mercury है जो liquid के अंदर रहता है, ठीक है. जो थर्मोमीटर आप मुंह में लेते हो उसके अंदर mercury होता है. नेक्स्ट इज नॉन मेटल. जो नॉन मेटल आर फाउंड इन सॉलिड और गैसेज स्टेट, कि दोनों के अंदर होते हैं. एंड ब्रोमीन इज एक्सेप्शन, ठीक है. जो ब्रोमीन होता है वो सिर्फ लिक्विड होता है, बाकी सारे के सारे नॉन मेटल जो सॉलिड है गैसेज स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है. सो दिस टेबल इज गिवन, यू कैन चेक और रीड आउट फ्रॉम योर बुक. सो टुडे इज दिस वन ओनली. सो प्रिपेयर फ्रॉम योर टेस्ट आल्सो and you can give answer of these also in your rough notebook or in fairway only rough notebook. Okay, thanks Peter, it has completed.